नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अमी दक्षिणी और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मेरी क्लिनिक थिंक स्किन क्लिनिक बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ लास्ट 20 इयर्स से। आजकल एंटी एजिंग एक रेज है स्किन केयर इंडस्ट्री में। बहुत सारा रिसर्च हो रहा है और बहुत लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंटी एजिंग के लिए बाहर ला रहे हैं और वन ऑफ देम इज कॉल्ड द एक्सोसोम। एक्सोसोम हम सब जानते हैं क्योंकि ये नॉर्मली प्रेजेंट है हमारे स्किन और बहुत सारे ऑर्गन्स में। पर ये एक्सोसोम क्या है? अगर आप देखें तो वो एक स्मॉल बबल है जो हमारे सेल्स में रहता है और धीरे जैसे सेल काम चालू करता है वो एक्सोसोम को बाहर निकालता है सेल्यूलर स्पेस के अराउंड। अब ये बबल में बहुत सारा मटेरियल है, प्रोटीन्स है, फैट है, जेनेटिक मटेरियल है लाइक आरएनए, और ये मटेरियल से वो सिग्नल करता है दूसरे सारे सेल्स को कि हमें क्या करना है इस समय। तो जैसे कि एक डैमेज वुंड है, एक इंजरी है, तो स्पेसिफिक एक्सोसोम्स जो बाहर जाएंगे वो सिग्नल करेंगे डिफरेंट सेल्स को कि अब इसे कैसे हम हील कर पाए। उसके लिए वो ज़्यादा मॉइस्चर रीजेनरेट करेंगे, मोर कोलेजन, मोर फाइब्रिन की वो पूरा इंजरी कवर हो जाए। वैसे ही हम ये एक्सोसोम जो नॉर्मली प्रेजेंट है अब हम इसे स्किन केयर में यूज़ कर रहे हैं। और कैसे? एज वी स्टार्ट एजिंग, जैसे कि हम 20 क्रॉस करते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन बॉडी में रिड्यूस हो जाता है क्योंकि एक्सोसोम्स कम हो जाते हैं, सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स कम हो जाती है एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो अगर हम एक्सोसोम्स बाहर से अप्लाई करें तो ये सेम सिग्नलिंग हम कर पाएंगे टू द सेल्स ऑफ द स्किन to produce moisture, to increase regeneration and repair and help the skin become more hydrant, more glowing and more resilient. अब ये कैसे होगा? एक्सोसोम जब सिग्नल ट्रांसमिट करता है, 1 to produce more elastin, to improve the fat layer of the skin, तो क्या होता है? 1, मॉइस्चर जो स्किन से है वो बाहर नहीं निकल पाता, स्किन ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है। सेकेंड, बैरियर फंक्शन जब इम्प्रूव हो जाता है तो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, ये सब चीज़ें की असर स्किन में कम हो जाती है क्योंकि बैरियर इज़ वेरी फर्म एंड स्टैटिक। थर्ड, पिगमेंटेशन कम हो जाता है क्योंकि बाहर अल्ट्रावायलेट लाइट अटैक नहीं कर पाती, तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड पिगमेंटेशन कम हो जाता है। सेकेंडली, सर्टन एक्सोसोम्स ऐसे हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, उनकी सिग्नलिंग से मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है पिगमेंटेशन अपने आप कम हो जाता है। एंड लास्ट, एंटी एजिंग। स्पेशली एक्सोसोम जो स्टेम सेल से डिराइव होते हैं वो एक्सोसोम्स कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और उसको डिग्रेडेशन कम कर देते हैं। उसकी वजह से स्किन इलास्टिक, सपल लगती है, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स कम हो जाते हैं एंड स्किन फ्रेश एंड यूथफुल रहती है। एक्सोसोम्स तो एक्सीलेंट है, पर हमें ये याद रखना है कि ये एकदम इनिशियल स्टेजेस पे है। इसका जो रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, वो अब जारी है, पर हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एज वेल एज साइड इफ़ेक्ट्स अब तक नहीं पता है। तो जब भी आप ये चूज़ करें कि आपको ये ट्रीटमेंट करनी है आइदर घर पे या क्लिनिक में, प्लीज़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट से कंसल्ट करें बगैर नहीं स्टार्ट कीजिएगा। सेकेंड इज़ चूज़ ये ब्रांड्स जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, रेप्यूटेबल ब्रांड्स है और क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स इनिशियली अवेलेबल हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक हमें नहीं पता है, पर नॉर्मली एक्सोसोम्स जो हमारे बॉडी में है दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव एज वेल एज रीजेनरेटिव, सो एप्लीकेशन विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। पर फिर भी बिफोर यू स्टार्ट दिस ट्रीटमेंट डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड यूज एक्सोसोम्स in the right way to get the right results.